प्रिय साथियों, आप सेव हॉर्टिकल्चर के स्लोगन प्लांट ए ट्री प्लांट ए लाइफ से अच्छी तरह अवगत होंगे। सबसे पहले उन सभी दोस्तों का, उन सभी भाइयों का जो सेव हॉर्टिकल्चर में अपना योगदान दे रहे हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और आप सभी से यही अनुरोध करता हूं कि आने वाले समय में भी आप इसी तरह से लोगों को प्रेरित कीजिए ताकि वो अपने हाथों से प्लांट्स लगाएं और हमारी जो धरती माता है उसको ग्रीन बनाएं। इसी में मैं कुछ दोस्तों का नाम लेना ज़रूरी समझता हूं जो समय समय पर मुझे सपोर्ट करते रहते हैं, मेरे से सुझाव लेते रहते हैं और हर तरह का प्रयास कर रहे हैं कि वो अपना जो योगदान है इस सामाजिक कार्य में वो दें। इसी में ग्लोबल पीस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें या फिर एक ग्रीन आर्मी ग्रुप है जो पुनीत जी चला रहे हैं, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन अल्ताफ़ साहब चला रहे हैं, ऐसे ही और भी कई ग्रुप हैं जो प्लांटिंग करने में लोगों को हेल्प कर रहे हैं और जो खुद भी मिलके प्लांट्स को लगा रहे हैं। उन सभी से जब भी बात होती है तो दिल को एक तसल्ली सी मिलती है कि एक छोटा सा पौधा जो मैंने लगभग 5 साल पहले लगाया था वो अपना प्रभाव दिखा रहा है। इस सभी की जो कामयाबी है उसका श्रेय आप सभी दोस्तों को, मेरे सभी स्टूडेंट्स को जाता है जो सेव हॉर्टिकल्चर को अपना योगदान दे रहे हैं। और आने वाले समय में भी मैं आप सभी को हमेशा हर तरह से मदद के लिए आश्वासन देता हूं। किसी को भी किसी तरह का कोई फ्रूट प्लांट या कोई मेडिसिनल प्लांट रिक्वायर्ड है या कोई चाहता है कि उसे अच्छा प्लांट नहीं मिल रहा, वो मुझसे मिले या मुझे फ़ोन कॉल करे। मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसको अपना जो सेव हॉर्टिकल्चर का हमारा मिशन है कि हर आदमी एक प्लांट लगाए, उसमें मैं उसकी हेल्प करूंगा और उसे वो प्लांट प्रोवाइड करूंगा। अब पिछले दिनों मैं कुछ लिटरेचर पढ़ रहा था तो मैंने सोचा कि जब प्लांट्स के बारे में मुझे कुछ अच्छी जानकारी मिली तो मैंने सोचा कि अब अगले आने वाले वीडियो में मैं अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर करूंगा। इसी आशा के साथ मैं आज आपके साथ जुड़ा हूं। अब सबसे पहली बात आती है कि व्हाई ग्रीन प्लांट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बीइंग्स। अगर ये बात पूछी जाए कि हरे पौधे हमारे लिए क्यों आवश्यक हैं, तो इसमें अब जैसे आप देखिए, ये चित्र मैं आपको दिखा रहा हूं, इसमें देखिए कि ये आदमी जो पौधा काटने आया है इसने सारे पौधे काट दिए, लेकिन तेज गर्मी से बचने के लिए ये खुद भी एक प्लांट का सहारा ले रहा है। तो ये जो पिक्चर है ये दर्शाती है कि पौधा जो है वो हमारा किस तरह से मदद करता है कि हम वो आखिरी सांस तक अपना सब कुछ देता है। अपने पत्ते देता है मैन्योर बनाने के लिए, उर्वरकता बढ़ाने के लिए मिट्टी की, अपनी लकड़ी देता है फ्यूल पर्पस के लिए या उससे कई लोग इनकम जनरेट करते हैं, अपने फ्रूट देता है या कोई मेडिसिनल प्लांट है जिसकी मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है वो अपना उस तरह से हमारा सहायता करता है। लेकिन हम इन सब चीज़ों से हटकर सिर्फ अपने थोड़े से खुशी के लिए, खुशी इन द सेंस कि कोई मकान बनाना चाहता है, वहाँ पौधा लगाए, 1 मिनट नहीं लगाएगा उसको काटने में, लेकिन काटने से पहले एक चीज़ ध्यान दीजिए कि क्या इस पौधे को काटने से पहले मैंने
कहीं और कोई प्लांट लगाया है और नहीं लगाया तो उसको काटने से पहले अपने हाथ से अपनी फैमिली के साथ कहीं जाकर प्लांट ज़रूर लगाइए, जिससे सिर्फ आप ही नहीं बल्कि आपके जो बच्चे हैं वो भी इस भावना से जुड़ेंगे, उनमें भी आप ये आदत इनकलकेट कर देंगे, जिसका पता हमें आने वाले समय में मिलेगा। अब कोविड काल में आप देखिए हर चीज़ बंद थी लॉकडाउन में, लेकिन एक प्लांट थे जो अपना कार्य कर रहे थे। अगर प्लांट्स भी लॉकडाउन के इफेक्ट में होते तो हमें खाने को नहीं मिलता, हमें फ्रूट नहीं मिलता। जो सीजनल फ्रूट हमने हार्वेस्ट किया, बीइंग ए फ्रूट साइंटिस्ट, हमारे ऑर्चर्ड्स में भी फ्रूट हार्वेस्टिंग हुई, लीची की हार्वेस्टिंग हुई, सिट्रस की हार्वेस्टिंग हुई, गुआवा की हार्वेस्टिंग हुई। तो ये सभी पॉसिबल नहीं थे अगर लॉकडाउन में प्लांट्स भी अपना कार्य करना बंद कर देते। सो आप देखिए कि दिन रात प्लांट अपना कार्य करता है। वो क्या करता है, जब बच्चा छोटी क्लास में उसको पढ़ाया जाता है फोटोसिंथेसिस, जी प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और हमें ऑक्सीजन देता है, हमें फ्रूट्स देता है। फ्रूट्स आर द गुड सोर्स ऑफ शुगर। दैट शुगर इज फॉर्म्ड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में से मिलेगी इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो वो हमें देगी ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज। तो सबसे पहला सोर्स, इट इज ए गुड सोर्स ऑफ फ्रूट्स, दैट इज प्लांट प्रोवाइड्स अस फ्रूट्स, प्लांट प्रोवाइड्स अस मेडिसिन। जहां पर प्लांट लगा होगा वहां पर सॉइल एरोजन भी नहीं होगी, सो इट रिड्यूसेस एरोजन। फ्लडिंग को रोकता है, जहां पर प्लांट्स लगे होंगे वहां पर रन ऑफ नहीं होगा, फ्लड्स को कंट्रोल करेंगे। और एक और चीज़, अगर आप जम्मू यूनिवर्सिटी चले जाएं या कोई ऐसी यूनिवर्सिटी जाएं जहां पर अच्छी प्लांटिंग हो रखी है, तो आप देखेंगे कि बाहर के टेम्परेचर और उस प्लांटिंग के अंदर के टेम्परेचर में कितना फ़र्क होगा। 2-3 डिग्री वो कूल होगा प्लेस। वो कूल क्यों होगा? बिकॉज ऑफ गुड प्लांटेशन। तो प्लांट्स जो है वो क्या करते हैं, वो हमारे टेम्परेचर को भी कूल रखते हैं। तो ये देखिए, ये सारी इसकी इंपॉर्टेंस है, एक पौधे की ये सारी इंपॉर्टेंस है जिनको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो इसीलिए प्लांट ए ट्री। अब आने वाले समय में यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि ह्यूमंस हैव 10 ईयर्स टू सेव अर्थ्स बायोडाइवर्सिटी। तो हर कोई अब बायोडाइवर्सिटी को सेव करने की बात कर रहा है। अब देखिए, जैसे ये फोटो बता रही है, इसका टाइटल मैंने बड़ा इंटरेस्टिंग दिया है, एम्बुलेंस कैरिंग डेड बॉडीज ऑफ द प्लांट्स। साथियों, जहाँ कहीं भी आप ऐसा देखें कि हाई लेवल पे पौधे कट रहे हैं या डिफॉरेस्टेशन हो रही है, उनको रोकने के लिए जैसे चिपको आंदोलन हुआ था, उसी तरह से हम सभी को इकट्ठे होकर उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। क्योंकि कुछ व्यक्ति सिर्फ पैसों के लिए इन पौधों को काट कर बेच देंगे, जिसका खामियाजा हमें आने वाले समय में उठाना पड़ेगा। सो जहाँ कहीं भी डिफॉरेस्टेशन हो रही है या जहाँ कहीं आपको कहा जाता है कि ये एरिया जी डेवलपमेंट के लिए यूज़ हो रहा है, यहाँ पर रोड्स बनेंगी, यहाँ पर फ्लाईओवर बनेगा, कुछ बन रहा है, तो वहाँ पर जो ठेकेदार है उसको सबसे पहले ये कहिए कि पहले आप वो साइट सेलेक्ट कीजिए जहाँ पर आप प्लांटिंग कीजिए, रोड साइड पे प्लांटिंग कराइए, कहीं पर कोई एरिया सेलेक्ट कर लीजिए। आजकल आर्टिफिशियल फॉरेस्ट की बात हो रही है, वो इसीलिए कि आपका जो एटमॉस्फेयर है इसके टेम्परेचर को आप कूल रखिए। पानी जो है, जब रेन वाटर आएगा, रूट्स उस पानी को लेंगी तो वाटर की जो अर्थ का जो वाटर लेवल है वो भी अच्छा होगा। तो प्लांट्स को हमेशा बच्चों की तरह रखिए, इनकी हमेशा केयर कीजिए, ये आपको हर तरह से हेल्प करेंगे। अब देखिए, मैं नहीं चाहूँगा कि जैसा इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि अगर हम पौधों को काट देंगे तो जैसे आज हम मिनरल वाटर ढूंढ रहे हैं, जी पानी साफ़ नहीं है तो हमें मिनरल वाटर चाहिए, वैसे ही आने वाले समय में हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेके घूमने पड़ेंगे।
प्लांट्स छोटे छोटे हम अपने पीछे लेके चलेंगे जी, ये कभी सिचुएशन हमारे पास आ जाए तो आप इमेजिन करो कि क्या हाल होगा आदमी का। कोविड का समय था अभी, देखिए कितना आपको जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी, तो अगर ये हमें प्योर मिल रही है, ये प्लांट्स हमें दे रहे हैं, तो क्यों ना हम इन प्लांट्स का ध्यान रखें।